राधे राधे दोस्तों। और आज हम बताने जा रहे हैं दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश की कथा। प्राचीन समय में राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े ही वीर और बुद्धिमान और तपस्वी थे। वे जानते थे कि धन और वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं। वह कुछ ही दिनों का सुख है, इसलिए उनका मन सदैव भक्ति व दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्याभिषेक के बाद राजा अम्बरीश अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की उपासना की, जिन्होंने प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा ने अपनी पत्नी के साथ दुर्वासी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन दान किया। तभी वह दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। वे परम तपस्वी और अलौकिक शक्तियों से भरपूर थे, किंतु क्रोधित स्वभाव होने के कारण उनकी सेवा सत्कार में विशेष सावधानी अपेक्षित थी। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। उसने आसन बिछाया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उसने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण का आग्रह किया। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व वह नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए यमुना नदी के तट पर चले गए। वे परम ब्रह्म का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर त्रयोदशी केवल कुछ क्षण ही शेष रह गई थी। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और त्रयोदशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए आप इस समय मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं पाप का भागीदार ना बनूं। ब्राह्मण बोले, राजन, शास्त्रों के कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और न ही इसलिए इस समय आप जल पीकर त्रयोदशी का नियम पूरा कीजिए। यह सुनकर अम्बरीश ने जल भी पी लिया और ऋषि दुर्वासा का प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि अम्बरीश भोजन कर चुके हैं, अतः वो क्रोधित हो उठे और कठोरता स्वर से बोले, दृष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझसे पहले भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित हो दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल कृत्या उत्पन्न की। कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश की तरफ बढ़ी, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करते रहे। जैसे ही कृत्या ने अम्बरीश के ऊपर आक्रमण करना चाहा, अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और उसने पल भर में कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ये दृश्य देखते रह गए तो ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। वो भयभीत हो गए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि स्थानों पर शरण लेने गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। जी प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, वश भगवान विष्णु जी द्वारा बनाए गए हुए नियमों में से बंधा हुआ हूँ। प्रजापति इंद्र, सूर्य और सभी देवगण भी इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार भी सृष्टि के मानव का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त
भक्त के शत्रु रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी बातों से निराश होकर दुर्वासा शंकर जी का शरण में आ गए। पूरा वृतांत सुनाने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया, ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्त की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं, आपका मंगल हो सकता है। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंच और चरणों से गिरकर नवाकर उनसे दया की गुहार लगाई। अतः आर्त स्वर में ऋषि दुर्वासा बोले, भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ होकर मैंने आपसे परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है। दया निधि कृपा करके मेरी इस दृष्टता को क्षमा करें, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए भगवान। और समझाया, मुनिवर, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। मेरी सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय है तू, अतः मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने वधु वाधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से छुटकारा या बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास ही जाएं, उनसे प्रसन्न होकर पर आपकी समस्या अवश्य समाप्त हो जाएगी। नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। परम तपस्वी दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि वह अब लौट जाएं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। उनसे दुर्वासा ऋषि वहां से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौट कर आ जाने व भय मुक्त हो जाने के बाद अम्बरीश ने उनसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बैठाकर उनकी पूजा की और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा बहुत खुश और प्रसन्न हुआ और उन्हें अनेक आशीर्वाद देकर विदा हुए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।